हेलो दोस्तों, ATS 5.7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पार्ट थर्ड में करते हैं। अभी चलो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। अपन क्वेश्चन के साथ साथ इसका डायग्राम बना लेंगे ताकि अपन को क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अपन यहाँ से उत्तर की तरफ ये चला 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर ये चला, फिर 6 मीटर दक्षिण की तरफ, तो फिर ये वापस यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे डैश लगाते हैं यहाँ तक 6 मीटर वापस चला दक्षिण की तरफ, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर। दाईं ओर मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, तो दाईं ओर इसकी घड़ी की दिशा होती है, तो इस हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। ये दाईं ओर यहाँ तक कितने 3 मीटर, यहाँ तक चला 3 मीटर। और ये आपको पता ही है, ये अपन ने पहले ही बता दी कि यहाँ तक पूरी डिस्टेंस 10 मीटर थी। ये यहाँ तक दक्षिण की तरफ 6 मीटर चल दिया ये वापस, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर पहुँच गई। अभी अपने को ये यहाँ से इसकी सीधी डिस्टेंस बतानी है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस फॉर्मूले में अपन इनके मान रखते हैं। आधार अपना कितना है 4, ये थीटा के सामने पूछा है तो 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब अपना कितना है यहाँ से 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको को सोल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर इनको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 25। और अगर अपने स्क्वायर को हटाते हैं, सोल्व करते हैं इसको, तो ये 25 का रूट 5, तो 5 मीटर इसकी दूरी आ गई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ये यहाँ तक 5 मीटर है। और किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से अपने को बताना है कि किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान इसका ये था, यहाँ से इसकी दिशा बतानी है। तो यहाँ पे ऊपर होगी उत्तर, यहाँ पे होगी दक्षिण, यहाँ पे होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। तो अभी ये कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर मेन दिशा है और दक्षिण मेन दिशा है। तो अपन ऐसा बोलेंगे उत्तर पश्चिम में, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे पश्चिम उत्तर में, हमेशा यही रहेगा। क्योंकि उत्तर और दक्षिण मेन दिशा है, तो इसमें उत्तर पश्चिम में बोलेंगे इसको। तो अभी यहाँ पे अपना आंसर आ गया 5 मीटर उत्तर पश्चिम में। चलो दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। हम दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम से समझते हैं ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। चलो अपन यहाँ से समझते हैं। रवि किस तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर चला, बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। जो पूर्व दिशा की ओर बस स्टॉप है उसकी तरफ इसे यहाँ से जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो कि कितना किलोमीटर है, जो 3 है, ये डिस्टेंस होगी 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह सीधा बस द्वारा दाईं ओर, देखो यहाँ से इसका दाईं होगा 90 डिग्री 90 डिग्री दक्षिणावर्त, या फिर दक्षिणावर्त बोल दो या फिर क्लॉकवाइज बोल दो। तो यहाँ से इसका क्लॉकवाइज हो गया ये, क्योंकि घड़ी इसकी ये दिशा होगी, घड़ी की जो डायरेक्शन होगी वो। तो ये यहाँ से कितना चलता है 4 किलोमीटर, ये यहाँ पे चला 4 किलोमीटर। उसके घर से ये यहाँ पे है इसकी स्कूल, तो ये स्कूल हो गई। उसके घर से, इसका घर है यहाँ से, ये घर से चला था, घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी होगी, तो सीधी डिस्टेंस अपने को ये बतानी है। अभी ये डिस्टेंस बताने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसमें अपन इसको ए मान लेते हैं बिंदु, और इसको बी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सी। तो अपन यहाँ से ए बी स्क्वायर, जो अपन का करण है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी ए बी स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। ए सी स्क्वायर का मान कितना है 3, तो अपन 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। और बी सी स्क्वायर का मान अपने पास है पहले से, जो 4 किलोमीटर चला था, तो ये हो गया 4। तो अभी इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये 9 और ये हो गया 16। चलो अभी इनको जोड़ते हैं, ये हो गया 25 किलोमीटर। ए बी स्क्वायर बराबर 25 किलोमीटर, ए बी स्क्वायर बराबर ये हो गया 25 किलोमीटर। अभी स्क्वायर को हटाते हैं, तो इसका बच गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसने क्या पूछी, दूरी ही पूछी है, दिशा इसमें पूछी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो अपने को इस क्वेश्चन में अपन को दूरी बतानी थी, जो ये सीधी डिस्टेंस है बी से ए की, जो इसके घर से स्कूल तक की दूरी बतानी है सीधी। यहाँ से घर से इसके स्कूल तक की दूरी हो गई 5 किलोमीटर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो अपन को ये क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे इसका डायग्राम बना लेंगे, इसके साथ साथ इसका डायग्राम बना लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अपन इसका बनाते हैं। यह उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो अपनों को क्या बताया इसने कि राजा ने सूर्य की ओर चलना। राजा ने एक शाम मतलब शाम को सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया, चलना शुरू किया। तो शाम के समय सूर्य पश्चिम की दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है शाम से। तो यहाँ पे तो इसने इस पश्चिम दिशा की ओर तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घुमा। दाईं ओर मतलब ये अपना दायां हाथ है, तो यहाँ से दाईं ओर से इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी क्लॉकवाइज है तो दक्षिणावर्त है, दाईं तरफ हो गया। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ दाईं ओर घुमा और फिर अपनी दाईं ओर घुमा। तो यहाँ से फिर ये अपना दायां तरफ, तो फिर घड़ी की दिशा में दाईं ओर, फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा। थोड़ी दूर चला, फिर अपने दाईं ओर घुमा, फिर यहाँ से फिर दाईं ओर घूमने को कह रहा है। तो फिर अपने दाईं ओर घुमा, तो ये फिर अभी दाईं ओर घुमा। तो अब इसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। तो इसका मुंह अब देख लो दक्षिण दिशा की तरफ है, इसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। यही अपने को किसी ने पूछ रहा था, दिशा ही पूछी थी। तो चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ में इसका डायग्राम बना लेते हैं, ताकि अपने को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ये पूर्व है, तो इसका यहाँ से मुंह है पूर्व की तरफ, ठीक है। फिर वह बाएं घुमा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं घुमा यहाँ से और 10 मीटर चला, यहाँ से 10 मीटर चलता है। फिर दाएं घुमा, यहाँ से दाएं घूमना मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, यहाँ पे 5 मीटर चला। फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर मतलब ये नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण की ओर कितना 5 मीटर, दक्षिण ओर 5 मीटर जाता है। और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब यहाँ से पश्चिम इस साइड रह गया, इस दिशा में, तो ये यहाँ तक 5 मीटर, ये ऊपर भी 5 है, तो ये भी यहाँ पे 5 मीटर चलने को फिर से बोल रहा है अपने को। 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है।
अब वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो इसका मूल स्थान जो जहाँ से इसका था, ये चला था, मूल स्थान से किस दिशा में है। जो इसका मूल स्थान से अभी ये मूल स्थान से यह उत्तर दिशा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं ए और ये बी। ए से बी की तरफ जो कितना है 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह यहाँ से 90 डिग्री पर बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त यहाँ से 90 डिग्री पर मुड़कर 8 किलोमीटर, ये यहाँ पे 8 किलोमीटर पॉइंट सी पे बिंदु सी तक चलती है। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी पर, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फिर इस दिशा में वामावर्त में यहाँ से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर पॉइंट डी पर और 5 किलोमीटर चलती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना होगा क्योंकि ये 2 किलोमीटर, तो ये यहाँ तक 5 किलोमीटर। और पॉइंट बिंदु किस पे पहुँचती है, पॉइंट डी पे। फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर अब यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़कर और कितना यहाँ तक यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक कितना वापस, ये भी इतना 8 है तो ये भी यहाँ पे 8 किलोमीटर। ठीक है, चले। और जो पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट पे, यहाँ पे ई पॉइंट पे पहुँचे तक चलती है। तो अब ए से ई कितनी दूरी पर है, ए से ई कितनी दूरी पर है, ये इतना पूरा कितना है 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये इतना यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो इतना ये कितना बचा 3। तो ए से ई 3 किलोमीटर दूरी पर है। चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो अपन क्वेश्चन के साथ साथ इसका डायग्राम बना लेंगे। ए और बी यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये ए है, उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चला 3 किलोमीटर जाता है, और दाईं ओर और घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ये यहाँ से 4 किलोमीटर चला। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर बी यहाँ से पश्चिम की ओर इस दिशा में पश्चिम की ओर कितना चला 5 किलोमीटर दे रखा है। 5 किलोमीटर चल के दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में, यहाँ से ये घड़ी की दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है वापस। ये भी यहाँ तक 3 था और ये भी यहाँ तक वापस 3 किलोमीटर चलता है। ये भी यहाँ पे 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पे, ये यहाँ पे है जो ए पॉइंट है, और ये है बी जो यहाँ से चल कर आया है, ये बी पॉइंट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी 4 किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ का 5 किलोमीटर। तो ये भी यहाँ से ये यहाँ तक का होगा 5 किलोमीटर। तो अभी इसको देख लो, 5 + 4
तो ये हो गया 9 किलोमीटर। हमने को दूरी बतानी थी इसमें, तो एक दूसरे से दूरी है वो 9 किलोमीटर है। चलो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपन ये करते हैं। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में जाने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ते हैं वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में जाने के बाद, राधिका यहाँ से डायग्राम स्टार्ट करते हैं और ये 50 मीटर दक्षिण में जाने के बाद बाएं मुड़ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। बाएं मुड़कर कितना 20 मीटर फिर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। फिर यहाँ से उत्तर की तरफ ऊपर कितना 30 मीटर, यहाँ से 30 मीटर चलती है। और फिर वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। वह इस समय किस दिशा में चल रही है? फिर वह अपना घर के, इसका घर यहाँ पे था होम, इसका घर यहाँ पे था। फिर ये यहाँ से घर की तरफ चलना शुरू करती है। तो घर की तरफ चलना मतलब ये सीधे ऐसे चलेगी, ऐसे। तो वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। अब वह इस समय किस दिशा में चल रही है? तो इस समय जो उसकी दिशा होगी वो होगी, ये होगी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो होगी मेन दिशा उत्तर दक्षिण, तो ये उत्तर पश्चिम होगी, क्योंकि ये होगा इसका आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।